हर होम मेकर मेरी तरह यही चाहती है कि वो अपने घर को नीट एंड क्लीन रखे और वेल ऑर्गेनाइज रखे और उसको खुद को भी अच्छा लगे, उसकी फैमिली को, घर वालों को। अगर कभी अचानक मेहमान आ जाएं तब भी आपका घर नीट एंड क्लीन हो। और हाँ, जब आपका घर नीट एंड क्लीन होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है, तो फिर आप एक नेचुरली तौर पे, एक मेंटली तौर पे कह लें या नफसियाती तौर पे, आपको एक तो फ्रेश फील करते हैं, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और आपको जैसे कि पता है कि पहले मैं अपने पेरेंट्स की तरफ गई थी रहने के लिए और वहाँ से ही फिर अपनी खाला की तरफ चली गई। तो उसके बाद जब मैं आई हूँ तो मेरे घर में इतनी मिट्टी, डस्ट और सारा कुछ था। तो उसके बाद आके आपको पता है अपने घर को खुद ही क्लीन करना होता है। मैं तो कोई हमने कोई हेल्पर नहीं रखी। मेरे पेरेंट्स के घर तो है, उन्होंने हेल्पर रखी है, लेकिन मुझे अपने घर का काम करना, क्लीनिंग करना खुद पसंद है। और औरत वही अच्छी लगती है जो अपने घर को खुद क्लीन करे, वेल ऑर्गेनाइज करके रखे, अपनी अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का खुद ख्याल रखे। तो फिर ही आप एक अच्छे होम मेकर बनती हैं। मतलब औरत फिर खुद को एक अच्छा और पूरा कंप्लीट फील करती है। और जब आपने खुद अपने घर को अच्छे से क्लीन करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपने आज इस कोने को क्लीन किया और आपने कल दूसरा कोना क्लीन करता है। अगर आप हेल्पर रख लें तो वो अपनी मर्जी से काम करती हैं, ठीक है। जो उनका दिल करेगा काम करेंगी, नहीं दिल करेगा वहीं पे छोड़ देंगी और आप उनके पीछे फिर फिर के ना खप जाओगे। सो मेरे ख्याल से ये आपकी बेस्ट एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपके ओवरऑल आपके लिए बेस्ट होता है मेंटली तौर पे भी, और आपका दिमाग भी इधर उधर नहीं जाता। सबसे पहले तो आई मैंने, आप क्या करें कि सबसे पहले अपने घर को वीक में आप अपनी इस तरह से रूटीन बना लें कि आप वीक में एक बार अपने घर की डीप क्लीनिंग करें। उसमें कोनों से, कोने खुदरों से आप जाके ना मट्टी निकालें, जाले और हर चीज़ को क्लीन करें। और उसके बाद देखें मेरा माशाल्लाह से, आपको पूरे घर का तो मैं नहीं दिखा सकती, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे घर को नीट रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सम टाइम आप पूरे घर में, ठीक है, अपने इन लॉज़ के सामने मोबाइल और कैमरा लेके घूम नहीं सकते। अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी के सामने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करती अपने रूम में। मतलब जो करती हूँ अच्छे तरीके से, जो अपना रूम क्लीन करती हूँ या ड्रेसिंग या मेकअप, ज्वेलरी अच्छे तरीके से मैं वो दिखा देती हूँ जितना मेरे से पॉसिबल होता है। और उसके बाद अच्छे से क्लीन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों बार शुक्र है, फिर मुझे सुकून मिल गया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ये नहीं है कि घर की क्लीनिंग कर लिया और उसके बाद वैसे ही बैठ गए हैं और थक गए हैं और सो जाए। नहीं, आप होम मेकर के साथ आप अच्छी हाउस वाइफ भी हैं, आप एक वाइफ भी हैं। आपके हस्बैंड भी चाहते हैं कि मेरी वाइफ अच्छी रहे, नीट एंड क्लीन रहे। आपने अच्छे से अपने घर को नीट एंड क्लीन करना है और उसके बाद आपने खुद को भी ख्याल रखना है। आपने खुद अच्छा सा अपना कोई ड्रेस निकालना है, ठीक है, जो भी हो। अगर आपने उसको अच्छे से आयरन करके रखा है ना, तो आप जब पहनेंगी आप खुद को अच्छा फील करेंगी। देखना, आप देखिएगा खुद को फ्रेश और वेल कॉन्फिडेंस फील करेंगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। आप देखिएगा इस तरह एक मंथ सिर्फ इस तरह करके देखिए कि एक तो आप वीक में एक बार अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लें, ठीक है। आपका घर है, आपका रूम है, छोटा है बड़ा है जितना भी है, और उसके बाद कोनों खुदरों से उस दिन आपने निकालना है, फिर नहीं छोड़ना। और डस्टिंग कर लें, और डस्टिंग इस तरह आप करें कि पहले ड्राई कपड़ा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा है कि मैंने पहले ड्राई कपड़े से सारा फर्नीचर क्लीन कर लिया। उसके बाद गीला करके ना, ये जो शीशे लगे हैं ना ड्रेसिंग टेबल पे और साइड टेबल्स के ऊपर, उस जगह पे ना मैंने गीला कपड़ा यूज़ करती हूँ और बाकी मैं फर्नीचर पे नहीं करती, और आपने भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप अपने फर्नीचर पे इस तरह से कपड़ा यूज़ करते हैं गीला करके, तो आपकी पॉलिश ख़राब हो जाती है, आपका फर्नीचर जल्दी ख़राब हो जाता है। सो आपने इतनी डस्ट पड़ने ही नहीं देनी कि आपको गीला कपड़ा यूज़ करना पड़े। आपने वीक में 2 बार अपने जब फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसकी डस्ट उतार देनी है ना, तो आपका फर्नीचर यकीन करें क्लीन रहेगा। जब आप उन महीनों 2-2 महीने, 6-6 महीने फर्नीचर को क्लीन ही नहीं करते, उसके डस्टिंग नहीं उतारते, तो वो तह जम जाती है। फिर वो आप जब तक गीला करके साफ़ नहीं ना करते, वो तह नहीं उतरती। सो आपने वीक में जब 2 बार कर लेना है ना, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका अच्छा रहेगा। और उसके बाद अच्छा सा तैयार हो जाएँ, खुद जो भी ड्रेस आपको पसंद है पहनिए, और उसके बाद अपना अच्छे से वुज़ू कीजिए, नमाज़ को भी नहीं छोड़ना,
ठीक है? और आपकी पूरी प्रॉपर बैलेंस लाइफ वही है कि जिसमें आप हर चीज़ को लेके चलें। और ये नहीं है, मैंने देखा है कुछ औरतें हैं जो हर टाइम अपने घर में ही लगी रहती हैं, ठीक है? मतलब हर टाइम भी नहीं, घर में सफाइयों को नहीं लगे रहना, हर काम को बैलेंस से लेके चले, उसमें आपकी सफाई आ जाती है, कि उसमें घर में आपकी डीप क्लीनिंग भी आ जाती है, ठीक है? घर की क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग दोनों चीज़ों में फ़र्क है। क्लीनिंग वो है जो आप डेली करते हैं, डीप क्लीनिंग वो है जो आप कोनों खुदरों से भी मिट्टी और कचरा निकाल लेते हैं। और थर्ड चीज़, आपने खुद को अच्छे से नीट एंड क्लीन हाइजीन रखना है, डेली अपना ड्रेस चेंज करना है, समर में स्पेशली तौर पे, और शावर लेना है। आपका दिल करे या ना करे, ये स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है। और उसके बाद कोई भी ठंडी भी चीज़ें, मशरूबात, इसका भी यूज़ समर्स में ज़रूर करें। और उसके बाद जो चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी कुकिंग को भी टाइम देना है, उसको अच्छे से करना है, और रेस्ट को भी आपने अपने रेस्ट को भी एक टाइम देना है, और ये भी आपका एक काम है, स्टेप है जो आपके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद आपने अपनी मल्टीविटामिन्स भी ज़रूर लेनी है। और उसके बाद जो आपका स्टेप आ जाता है, आपने अपनी नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। आपने रात को अपनी डायरी बना लें, उस पे आपने 5 वक़्त की आपने नमाज़ पढ़ी है, उस पे आपने टिक करना है, और वो टिक किए बगैर आपको नींद ना आए। सो नमाज नहीं छोड़नी, आपकी प्रॉपर लाइफ, बैलेंस लाइफ, दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ लेके चलना है। फिर आप भी खुश, आपका अल्लाह भी खुश, आपके फैमिली वाले भी खुश। सो ज़रूर मेरी बहनें मेरी बात से एग्री करेंगी, तो जो जो एग्री करेंगी तो वो ज़रूर कमेंट में यस लिखिएगा, और वीडियो को अपनी बहनों तक शेयर भी कीजिएगा, और लाइक और सब